लागई अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। डर पहि एक निहारी। राम जी के जैसे अयोध्या से निकलना हुआ तो अयोध्या ऐसे लगने लगी जैसे मसान खड़ा। जब तक अयोध्या की नगरी में राम जी का निवास था तब तक तो अयोध्या बड़ी सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही राम जी का अयोध्या से निकलना हुआ अयोध्या मसान लगने लगी। नगर के नर नारियों ने विचार किया कि राम जी वनवास जा रहे हैं, एक काम करो, चलो जहां राम जी रहेंगे वहीं पर अयोध्या बसाएंगे। सारे अयोध्या के नर नारी जिस भेष में थे, जिस अवस्था में थे, सब के सब राम के साथ में जाने लगे। राम जी का रथ आगे आगे जा रहा है, अयोध्या के नर नारी पीछे पीछे राम के जा रहे हैं। ये राम का घर है साहब, पूरा शांति से बैठना और ध्यान पूरा व्यवस्थित की तरह लगाएगा। वनवास किसको हुआ था? वनवास हुआ किसको था? राम को। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, मैया सीता को वनवास नहीं हुआ था। लक्ष्मण राम जी की कौशल्या के बेटे नहीं है, लक्ष्मण किनके बेटे हैं? सुमित्रा के। पर आज भाई भाई में जो आज एक मेढ़ के ऊपर से हथियार चल रहे हैं, एक मेढ़ के ऊपर से आप जितना देखो, जितने कोर्ट में सबसे अधिक यदि कोई केस चल रहे हैं तो भाई भाई के विवाद से कोर्ट में केस चल रहे हैं। आज के समय में साहब एक खुली बात है आज के समय में कि 50 और 40 बरस की अवस्था में जिस घर में देरानी जेठानी की बोलचाल चल रही है 50 साल के बाद भी, समझ लेना वो घर बड़ा भाग्यशाली है। जिस घर में 50 बरस के बाद भाई भाई प्रेम से बातचीत कर रहे हैं, समझ लेना वो घर बड़ा भाग्यशाली है। अधिक घर में देरानी जेठानी की तनातनी चल रही है और भाई भाई की आपस में झगड़ा। और अब ये कलयुग है। आपको एक बात और कह दे, इस कलयुग में आने वाले 15-20 बरस के बाद में भाई भाई का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अब ये भाई भाई का रिश्ता जो है अंतिम कगार पर है। काय पर है? अंतिम कगार पर। आने वाला समय भाई भाई का नहीं बचने वाला है, क्योंकि अब जो आदमी है वो एक औलाद से अधिक कोई भी पैदा करना नहीं चाहता है कोई। सब सोचते हैं एक, हमारा एक रहे बस, वो भी सोचता हमारा एक रहे बस। तो आने वाले समय में भाई भाई का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। पर राम के घर में कितने भाई है पता है? कितने? 4 भाई है। वहां मेढ़ के लिए या खेत के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, वहां संपत्ति की लूट मार के लिए लड़ाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो ये लड़ाई है पिता के मरते देर नहीं, इस आप तुरंत भाई भाई के अंदर लग जाते कि कुंडल कौन रखेगा, हाथ का कड़ा है पिताजी के पास कौन रखेगा, पिताजी के पास तिजोरी थी चाबी किसके पास है। मरते देर नहीं, मुश्किल से उसको शमशान तक पहुंचाते। तो आप ऐसे लोग भी हमने देखे जो कंधे पर रखा है और उनके अंदर गुनाहगार चल रहा है। कमर की चाबी किसने काट के रखी होगी? इनके कमर की सैया पे पड़ा है उसकी अवस्था में। यह भी आदमी की सोच है साहब। केवल धन के अलावा, केवल संपत्ति के अलावा आदमी के पास दूसरा कोई विचार है ही नहीं। किसी भी थोड़ी बहनों अब तक आगे खिसक गया, थोड़े आगे रह गया।
राम के, आप तो आराम से बैठो। राम के यहाँ पर कितने भाई हैं? 4। लड़ाई संपत्ति की हो रही है वहां भी। लड़ाई हमारे यहाँ भी, बहुत आराम से बैठना सर, लड़ाई हमारे यहाँ भी आज के समय हो रही है। राम के घर में भी लड़ाई हो रही थी, पर दोनों लड़ाई में फर्क है साहब। राम के घर की लड़ाई हो रही थी कि ये संपत्ति को कौन रखे। राम को जैसे ही सूचना मिली, राम ने संपत्ति को ठोकर मारी कि नहीं मारी? राम चाहे तो बोलता कि मैं वनवास क्यों जाऊं, अपना तो आधी अयोध्या का हिस्सा हमारे को दो, तुम जानो तुम्हारा भरत जाने, हिस्सा मांग लेती। राम ने नहीं मांगा तो दूसरे घर से जो आई थी सीता, उसको बोलना था कि हमको तो हमारा दो, हम तो अलग हो जाए, हमको इससे बाड़ी से क्या लेना देना। पर वो भी चुप है। स्वामी वनवास जा रहे हो, उन्होंने कहा जा रहा हूँ। तो सीता मैया लड़ी नहीं, क्यों जा रहे हो? आपको भेजने वाला कौन है? आप नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी यहाँ। नहीं, अपन ने कल परसों से बात करी है, किसी को याद होगा कि बहू लाना तो कैसी लाना? सीता जैसी। हमने बहू कौन सी लाई? चेहरा देख करके। चेहरा देख करके लाई तो 6 महीने के बाद लड़ू लड़ू करने लगी। हम उसके गुण देख करके लाते तो जीवन भर सीता जैसी लड़ती है। सीता साहब, इस विवाद में सीता ने एक शब्द भी नहीं बोला। इस विवाद में सीता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। जिस दिन बहनों भाई भाई का बंटवारा हो, उस दिन नारी को एक शब्द भी नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंटवारा हो रहा है भाई भाई का। नारी यदि बीच में बोल जाती है तो समझ लेना जिस भाई की नारी बोली है उसकी इज्जत समाज में भी खत्म हो जाती है। हमारी लड़ाई और राम की लड़ाई, राम की लड़ाई में अयोध्या बीच में है और सारे लोग उसको ठोकर मार, राम ने ठोकर मार दी। थोड़ी देर बाद के बाद भरत आया और भरत को सूचना मिली कि अयोध्या आपको कंटक राज मिलने वाला है, राजा बन जाओ, तो भरत ने भी ठोकर मार दी। शत्रुघ्न से कहा आप संभालोगे, देखो भी इसके तरफ। लक्ष्मण ने कहा आप राम ने कहा था कि लक्ष्मण मैं वनवास जा रहा हूँ और अयोध्या में कोई संभालने वाला नहीं है, कुछ दिन के लिए अयोध्या को आप संभाल लो। लक्ष्मण ने कहा संभालने की बात तो क्या, मैं छुटू भी नहीं है अयोध्या के ऊपर। मतलब वह सिंहासन, पहला सिंहासन था साहब अयोध्या का, जिसको ठुकराने वालों की लाइन लगी गई, पर कोई भी उसको पा नहीं रहा है, कोई भी उस सिंहासन पर बैठना नहीं चाह रहा है। रोके आप, मैं भी नहीं बैठोगे, आप बैठोगे। ये राम कथा हमें संपत्ति को प्राप्त करना नहीं सिखाती, ये राम कथा हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है। राम कथा संपत्ति जोड़ना नहीं सिखाती, राम कथा संपत्ति के लिए लड़ना नहीं सिखाती, राम कथा प्रेम करना सिखाती है। आपस में एक दूसरे के प्रति हमें कैसी प्रेम की भावना रखना है। जैसे ही लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा तो राम ने कहा कि आप तुम्हारी जो माँ है सुमित्रा, उनसे पूछ करके आओ। तो ये अपनी माँ सुमित्रा से पूछने गए, पर सुमित्रा मैया ने भी मना नहीं किया। हे प्रभु, ऐसी सेवा करना 14 वर्ष तक लक्ष्मण प्रभु की कि अपने हाथों को बिछाते बिछाते इस पर कदम रखवाते लेकर के जाना और वापस लेकर के राम को आना। राम पर किसी तरह की विपत्ति नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण तुम जाओ। आज अयोध्या के अंदर से
साधु का वेश धारण करके राम लक्ष्मण और सीता मैया निकले हैं। सारे अयोध्या के नर नारी राम जी के पीछे पीछे हैं, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, राम